बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड करने के लिए हमारी बुक के अंदर 4 डिफरेंट मेथड्स गिवन है, जिसमें से स्टूडेंट जो फर्स्ट मेथड जो है वो फैक्टोरिंग मेथड है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको फैक्टोरिंग मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। और बाकी जो 3 मेथड हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है फैक्टोरिंग मेथड, थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और फोर्थ मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम स्टूडेंट इसमें से जो सेकंड मेथड है फैक्टोरिंग मेथड उसको यूज कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बाकी 3 मेथड्स को हम यहाँ पर यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जो बुक यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन करिकुलम 2022 टू 2023, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की है। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। यानी स्टूडेंट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। जब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो वो इक्वेशंस खुद ब खुद सॉल्व होती जाती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो है, पहला स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपने राइट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट स्टेप है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट के जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हमें उसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 है, विच इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो इसको मजीद छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप यहीं पे आपका पूरा हो जाता है। सेकंड स्टेप आपके पास स्टूडेंट ये है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म to right hand side of quadratic equation। यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने शिफ्ट करना है इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है -32। तो इस -32 को हमने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड स्टेप है स्टूडेंट के मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, यानी आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अगर 1 ना होता स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर ये 5 या 6 होता, तो फिर हम पहले इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 6 है इसको 1 बनाते बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 6, यानी इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करके हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते। अब चूंकि यहां पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अगर कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो इट मींस के कोफिशिएंट 1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए इसको आपने मजीद नहीं छेड़ना है। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट आपने मेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर, यानी जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। यानी कंप्लीट स्क्वायर मींस कि या तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी एज a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, या इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये आपको मालूम है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो बाय एडिंग अ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी बाय एडिंग a constant on both side of equation, यानी कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड के दोनों साइड पे एक कांस्टेंट को इस तरीके से ऐड करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए देखें हमने इन दो फार्मूलाज में से किसी एक फार्मूला को यूज करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करें या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करें। तो उसके लिए आपने देखना है कि जो सेकंड टर्म है यानी जो x वाली टर्म है उसके साथ क्या साइन है, उसके साथ अगर प्लस का साइन है तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, और अगर उसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फिर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करूं तो मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो a स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, और सेकंड टर्म फार्मूले में क्या है, प्लस 2ab है। तो यहाँ पर प्लस 2 एज इट इज आएगा फार्मूले का। a की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, और b को हमने खुद से फिल करना है, और b को इस तरीके से फिल करना है कि अगर b को जो भी चूज करें उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी यहाँ पर b को हमने इस तरीके से चूज करना है कि उसको चूज करने के बाद अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4x आ जाए।
तो इट मींस कि b हमारे पास क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 को b की जगह रखें। इस b की जगह अगर 2 रखने के बाद इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 क्या होता है 4x बनता है। अब फार्मूले की जो लास्ट टर्म है वो है प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पर b की जगह हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया है, तो ये प्लस 2 स्क्वायर हमने अपनी तरफ से करना है, जैसा कि मैंने स्टेप 4 में किया था कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करनी है, बाय एडिंग अ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने एक कांस्टेंट को ऐड करना है। तो यहां पर हमने दोनों साइड पे क्या ऐड करना है 2 स्क्वायर को ऐड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 स्क्वायर ऐड होगा और राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा 2 स्क्वायर ऐड होगा। तो इस तरीके से जो फोर्थ स्टेप है उसको हमने परफॉर्म करना है। अब स्टूडेंट हम इसको कंपेयर करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। तो a स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास x स्क्वायर है, प्लस 2ab की जगह क्या है 2 इंटू एक्स इंटू 2 है, और प्लस b स्क्वायर की जगह क्या है 2 स्क्वायर है। इसको हम किस में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह 2x है, b की जगह क्या है 2 है, राइट हैंड साइड पे 32 प्लस क्या होगा 4 विच इज किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमने लास्ट स्टेप में ये करना है कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। जो फिफ्थ स्टेप होगा उसमें अब हमारे पास जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या एक्सप्रेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे क्या एक्सप्रेशन है 36 है, तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा x प्लस 2 और राइट हैंड साइड पे 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। और ये भी आपको मालूम है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो इट मींस के x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और सेकंड लीनियर इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4 आएगा। सेकंड लीनियर इक्वेशन में प्लस 2 सेकंड साइड पे जाके माइनस 2 होगा, माइनस 6 माइनस 2 किसके इक्वल होता है माइनस z के इक्वल होता है। तो इट मींस के जो रूट्स आएंगे या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या क्या होंगे -8 and 4 होंगे। तो these are the solution of the given quadratic equation। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसका पार्ट 2 आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट के हमने जो गिवन इक्वेशंस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना होता है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। और इसके बाद जो थर्ड मेथड होता है उसको हमने क्या करना होता है, उसमें हमने जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इट मींस के और जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने क्या करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है by adding a constant on both side of the equation। और उसके लिए हमने चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। उसके लिए आपने देखना है कि जो x वाली टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है। अगर उसके साथ प्लस का साइन है तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a स्क्वायर की जगह आपके पास x स्क्वायर है प्लस फार्मूले की सेकंड टर्म क्या है 2ab है, तो 2 एज इट इज आएगा। a की जगह आपके पास x है, b को हमने खुद से चूज करना है और b को इस तरीके से चूज करना है कि उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 8x होना चाहिए, यानी वो 8x के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम b की जगह रखेंगे 4, क्योंकि 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 क्या होता है 8 होता है, 8x होता है। और फार्मूले में जो लास्ट टर्म है वो प्लस बी स्क्वायर है, तो अब हमारे पास b यहाँ पर क्या है 4 है, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस 4 स्क्वायर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 4 स्क्वायर हमने खुद से किया है, तो इसको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना होगा ताकि के इक्वेशन चेंज ना हो। अब स्टूडेंट हम जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको x प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। अब हम दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 4 होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, राइट हैंड साइड पे 16 है तो उसका स्क्वायर रूट लेना है। और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं कैंसल आउट होते हैं। तो x प्लस 4 किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल आएगा, लेकिन 4 के साथ प्लस माइनस का साइन आएगा क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन लिखा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी। जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो आपके पास होगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आएगा और 4 माइनस 4 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। और सेकंड लीनियर इक्वेशन में इक्वल आएगा प्लस 4 सेकंड साइड पे जाके माइनस 4 होगा और माइनस 4 किसके इक्वल होता है -8 के इक्वल होता है। तो इट मींस के सॉल्यूशन सेट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक -8 और दूसरी 0 आएगी। ये याद रखें स्टूडेंट कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे और वो दोनों सॉल्यूशन जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनको हम जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। अब आपके पास पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो सबसे पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। सेकंड स्टेप ये होता है स्टूडेंट के जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म है +8, तो इसको हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये 3x² + 12x = -8 होगा। अब जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको हमने 1 बनाना है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 की जगह हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 3 को 1 बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय 3 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने 3 से डिवाइड करना है। तो ये 3x + 12x, 3x² + 12x को भी हमने 3 के साथ डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड पे 8 को भी 3 के साथ डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट ये 3x²/3 होगा +12/3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे -8/3 एज इट इज आएगा। अब 3 के साथ कैंसिल होगा, सेकंड टर्म में 3 4 12x होता है। तो ये आपके पास x² + 4x -8/3 आ जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप था जिसमें हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना था वो हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमने फार्मूले का यूज करना है और फार्मूला हमारे पास होता है a + b² या a - b² होता है। तो हमने राइट हैंड साइड पे चेक करना है कि सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो इट मींस के a + b² का फार्मूला यूज होगा। तो उसके लिए हमने इसको a² + 2ab + b² की फॉर्म में लिखना है। तो x² a² की जगह एज इट इज आएगा और जो सेकंड टर्म होती है फार्मूले की वो होती है 2ab, तो 2 एज इट इज आएगा। a की जगह x है, b को हमने खुद चूज करना है और b को इस तरीके से चूज करना है कि उसको चूज करने के बाद 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 4x के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि b की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और फार्मूले की लास्ट टर्म होती है b²। तो b की जगह आपके पास 2 आ गया है, तो 2² आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करना है ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। तो हमने 2² को इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं x + 2² और लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8/3 + 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब -8/3 + 4 करते हैं तो इसमें 3 एलसीएम आएगा, -8 एज इट इज आएगा। 3 4 क्या होता है, 12 होता है। तो 12 - 8 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो ये 4/3 आ जाएगा, x + 2²। अब स्टूडेंट हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे x + 2² का स्क्वायर रूट आएगा और राइट हैंड साइड पे 4/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास हो जाएगा x + 2 और राइट हैंड साइड पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको जस्ट √3 लिखेंगे, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। अब स्टूडेंट यहां से 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी, एक प्लस के साथ यानी 2/√3 और दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी माइनस के साथ यानी -2/√3। अब इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो +2 सेकंड साइड पे जाके -2 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो √3 एलसीएम आएगा, ये 2 - 2 √3 हो जाएगा
और यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आएगा। इन दोनों टर्म में 2 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो +2 सेकंड साइड पे जाके -2 बाई अंडर रूट 3 से माइनस होगा। अब अंडर रूट 3 अगर एलसीएम ले लें तो ये अंडर रूट 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए -2 तो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो दैट आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपके पास आ गया है 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3 और सेकंड सॉल्यूशन आ गया है -2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आ गया है। तो ये 2 सॉल्यूशन होंगे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब हमारे पास पार्ट 5 है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये x² प्लस x इज इक्वल टू -1 आएगा। सेकेंड स्टेप में हमने चेक करना है क्या x² का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमने देखना है कि x के साथ कौन सा साइन है। x के साथ जो है वो प्लस का साइन है तो इट मींस के a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2a की जगह x आएगा। अब b को हमने यहाँ पे स्टूडेंट खुद चूज करना है और b को इस तरीके से चूज करना है कि उसको चूज करने के बाद 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस कि अगर 2x के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि b 1/2 है। अब 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, खुद से ऐड करेंगे ताकि के इक्वेशन चेंज ना हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो। अब स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास होगी 1 प्लस 1/4 होगी। अब आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है तो 4 एलसीएम आएगा। 4 1 4 प्लस 1 क्या होता है 5/4 होता है। तो इट मींस के x प्लस 1/2 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 है। तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1/2 होगी, राइट हैंड साइड अंडर रूट 5/2 होगी प्लस माइनस के साथ, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है और 5 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इट मींस कि इसको हम जस्ट अंडर रूट 5 लिखेंगे। अब यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2 और जो सेकंड इक्वेशन है वो बनेगी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/2 होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसमें x की वैल्यू होगी अंडर रूट 5/2 माइनस 1/2 होगी। तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा, ये अंडर रूट 5 माइनस 1 होगा। और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5/2 माइनस 1/2 आएगी। तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा, माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो दैट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके सॉल्यूशन है। अब पार्ट 6 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 4x² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड के जरिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास है -5, तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, -5 + 5 होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इस 4 को 1 बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है बाय 4। तो ये 4x² / 4 होगा, -8x/4 होगा और 5/4 होगा। याद रखें अगर किसी नंबर को किसी इक्वेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो वो नंबर फिर हर टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 4x² को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा, 8x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 होता है। तो ये आपके पास x² - 2x = 5/4 आएगा। अब हमने स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि अब सेकंड टर्म यानी जो x वाली टर्म है उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा टू कंप्लीट स्क्वेयरिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड वो यूज होगा आपके पास a - b होल स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b² के इक्वल होता है। अब हम इस फार्मूले को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस a² की जगह आपके पास क्या है, x² है। सेकंड टर्म क्या है फार्मूले में, वो है -2ab है, तो 2a की जगह क्या आएगा, x। b को हमने खुद चूज करना है और b को इस तरीके से चूज करना है कि उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 2x आ जाए। तो इट मींस कि b क्या रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे। अब लास्ट टर्म फार्मूले की क्या है, +b² है, तो हम यहाँ पर b की जगह क्या लिखेंगे, 1²। तो 1² हमने खुद से किया है, तो फिर इक्वेशन की दोनों साइड पे 1² को ऐड करना होगा ताकि के इक्वेशन चेंज ना हो। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं x - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड होगी 5/4 + 1² है, तो 1² 1 के इक्वल होता है। इट मींस कि 4 एलसीएम आएगा तो ये 5 + 4 होगा, और 5 + 4 किसके इक्वल होता है, 9/4 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि x - 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9/4 के इक्वल आएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो x - 1 होल स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 होल स्क्वायर = 9/4 का स्क्वायर रूट आएगा। तो यहां से x - 1 इक्वल आएगा 3/2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x - 1 = 3/2। सेकेंड इक्वेशन है x - 1 = -3/2। तो यहाँ से x = 3/2 + 1 होगी, और यहाँ से x = -3/2 - 1 होगी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा। ये 3 + 2 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, तो 5/2 आता है। और यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, -3 - 2 किसके इक्वल होता है, -5/2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी, -5/2 एंड +5/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर फाइंड करते हैं या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं तो दैट आर कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। नेक्स्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिकल मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।